अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, आज हम फर्स्ट ईयर न्यू बुक मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बुक का ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस एंड ग्राफ। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आपके जो है इस बार फर्स्ट ईयर में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। वो नंबर्स जो a प्लस अयोटा b के फॉर्म में होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं z को। ठीक है, और अयोटा, अयोटा क्या है? अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। अयोटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो किसके बराबर होती है? √-1 के। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट में देखा जाए, अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है z विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, ये जो नंबर है ये है z से रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स टू से कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 अयोटा। यहाँ पर जो 2 है वो क्या है? 2 क्या है? रियल पार्ट है, और 3 अयोटा। ठीक है, अयोटा के साथ जो नंबर है इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये वाली टर्म हमारी रियल पार्ट कहलाती है और अयोटा वाली टर्म हमारी क्या कहलाती है? इमेजिनरी पार्ट। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? a माइनस अयोटा b। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं? जी के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है? कॉन्जुगेट। इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप ऐसे रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है अयोटा रेज टू द पावर 9। अयोटा क्या होता है? अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अयोटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? √-1। ठीक है, और अगर देखा जाए अयोटा का हम स्केयर ले लें तो वो किसके बराबर होता है? -1 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि हम अयोटा की जो पावर को है ना वो स्केयर में ब्रेक कर लें। अब देखा जाए तो 9 जो है वो स्केयर का मल्टीपल तो नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा रेज टू द पावर 8। 8 + 1 इज इक्वल टू 9। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। इसी तरह से हमने अयोटा 9 को ब्रेक कर लिया। ठीक है, अयोटा एज इट इज आ जाएगा अयोटा रेज टू द पावर 8। 8 जो है 2 का मल्टीपल है, इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर स्केयर रेज टू द पावर 4। 4 2 ज़ा 8। ठीक है, हमें पता है जो अयोटा स्केयर है वो किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? अयोटा इंटू -1 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अयोटा एज इट इज आ जाएगा 1 की पावर 4 1 होता है। ठीक है, माइनस पावर इवन नंबर में माइनस खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अयोटा 1 ज़ा अयोटा। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अयोटा रेज टू द पावर 17। ठीक है, अब देखा जाए 17 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, इसको हम पावर 2 में ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा 16। ठीक है, हमें पता है कि 16 + 1 इज इक्वल टू 17। ठीक हो गया, ये क्या हो जाएगा? अयोटा इंटू 16। 16 हो जाएगा 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 16 को हमने ब्रेक किया, 2 8 ज़ा 16। स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे? अयोटा इंटू अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 8। ठीक है, उसके बाद अयोटा -1 माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रेज टू द पावर 8 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है अयोटा 1 ज़ा अयोटा। ठीक है, अयोटा 17 का आंसर कितना आ गया है? अयोटा माइनस अयोटा रेज टू द पावर 19। ठीक है, अब 19 जो है ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माइनस अयोटा अलग कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 18। ठीक है, 18 + 1 फिर से क्या हो जाएगा? 19 माइनस अयोटा एज इट इज अयोटा की पावर 18। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 9। 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अयोटा एज इट इज अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है? -1 रेज टू द पावर 9। ठीक है, माइनस अयोटा, माइनस की पावर और नंबर है, माइनस एज इट इज 1 रेज टू द पावर 9।
1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस अयोटा वन जा अयोटा, ये हमारा आ गया आंसर। ओके जी, यहाँ लिखा हुआ है -1 रेज टू द पावर -21/2, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 1/2 मल्टीप्लाई बाय -21, ठीक है। 21 1 से 21/2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ये टर्म बन जाएगी। एज वी नो, हम जानते हैं कि अयोटा की जो वैल्यू है किसके बराबर होती है, √-1 के, ठीक है। -1 रेज टू द पावर 1/2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 होल पावर -21, ठीक है। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, अयोटा की। यहाँ क्या आ जाएगा, अयोटा रेज टू द पावर -21, ठीक है। अब ये जो पावर है ये माइनस में है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/अयोटा रेज टू द पावर 21, ठीक है। अब यहाँ से 21 को ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 इंटू अयोटा रेज टू द पावर 20, 20 + 1 21, इसको बना लेंगे 2 का मल्टीपल, अयोटा एज इट इज, अयोटा स्केयर, ठीक है। 10 2 ज़ा 20, अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा, 1/अयोटा इंटू -1 रेज टू द पावर 10, 1/अयोटा इंटू माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा, 1 रेज टू द पावर 10 1, तो क्या हो जाएगा 1/अयोटा। अब देखिए अयोटा जो है फ्रैक्शन में आ गया ना, ठीक है, नीचे आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा के वाली जो टर्म है उसको करवाएंगे रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज करवाने के लिए हम अयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और अयोटा से ही क्या कर देंगे, डिवाइड। अयोटा वन जा अयोटा, ठीक है। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, अयोटा का स्केयर। एज वी नो अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अयोटा ओवर -1, माइनस जो है ऊपर आगे क्या हो जाएगा, अयोटा से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रूफ दैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। इस इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ z बार इज इक्वल टू z देन z इज रियल, और अगर इफ z इज रियल z बार इज इक्वल टू z, मतलब ये वाइस वर्सा है। उसने कहा है कि अगर z रियल है तो z बार z के बराबर होगा, और तो और अगर z बार इज इक्वल टू z है तो z क्या होगा, रियल होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं z से मुराद है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, x प्लस अयोटा y, ठीक है। x से मुराद है रियल पार्ट, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, और अयोटा y ये वाला कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ये अभी हम छोटे क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर z इज रियल का मतलब है जो आपके पास z है ना उसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वहाँ नहीं है, ठीक है, जीरो है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, और रियल पार्ट हमारे पास सिर्फ आंसर में आएगा, ठीक है। और z बार से मुराद है, आपने z का लेने कांजुगेट। कांजुगेट कैसे लेते हैं, ये जो अयोटा वाले टर्म है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा इसका कांजुगेट, मीन्स टू से z बार। चलें जी, अब हमने क्या साबित करना है कि अगर z बार z के बराबर है फिर z इज रियल होगा, और अगर z रियल है तो क्या कहेंगे, z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट इफ, क्या कह रहे हैं हम, इफ z इज रियल, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अगर z रियल है तो, अगर z रियल है तो z की वैल्यू किसके बराबर होगी, x प्लस 0 अयोटा, ठीक है। रियल मतलब सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो 0 है। हमने लेना है z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अयोटा, ठीक है। z इज इक्वल टू x प्लस 0 अयोटा विच इज इक्वल टू x, ठीक है। जो चीज 0 है उसको तो नहीं लिखेंगे, z बार इज इक्वल टू x माइनस 0 अयोटा, उसका आंसर भी किसके बराबर आएगा, x की। तो क्या z बार और z आपस में सेम आ गए हैं, क्या लिख देंगे, सो z इज इक्वल टू z बार, ठीक है। हमने z को रियल कहा था, रियल कहने के बाद हमने ये चीज साबित कर दी है। अब हम कहेंगे कि z बार z के बराबर है, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, z इज रियल। यहाँ पे हम कर लेंगे कन्वर्सली, कन्वर्सली हम क्या कह रहे हैं, इफ z बार इज इक्वल टू z, ठीक है। हम जानते हैं z किसको रिप्रेजेंट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y विच इज इक्वल टू z बार किसके बराबर होगा, x माइनस अयोटा y की, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z की वैल्यू किसके बराबर होती है, x प्लस अयोटा y, ठीक है। और z बार क्या होता है, x माइनस अयोटा y। पहले हम लेट कर लेंगे z और z बार, फिर z इज इक्वल टू z बार वैल्यूज पुट किया, ठीक है। अयोटा y माइनस का अयोटा y यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस का अयोटा y, x एज इट इज, प्लस का x यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का x। अयोटा y प्लस अयोटा y कितनी बार आ जाएगा, 2 अयोटा y विच इज इक्वल टू x में से x के 0, 2 अयोटा यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू 0 ओवर
2 आयोटा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 मीन्स z इज रियल, ठीक है। 0 ने क्या साबित कर दिया कि जो हमारे पास z था वो क्या है, रियल है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 हो गया, सिर्फ रियल पार्ट आया, तो इसका मतलब है z इज रियल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर z बिलोंग्स टू c वगैरह, z जो है किसको बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। शो डैट हमने क्या साबित करना है कि z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, राइट हैंड साइड के। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। z बार भी चाहिए, यहाँ क्या लिख देंगे, z बार इज इक्वल्स टू z का कॉन्जुगेट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। उसके बाद है z प्लस z बार, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू z की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y प्लस z बार किसके बराबर है, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कि यहाँ पे प्लस आयोटा y माइनस आयोटा y से कैंसिल हो सकता है, प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 को 2 से कैंसिल करने के हमारा आंसर कितना आ गया, x, ठीक है। z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू x। अब x को देखा जाए तो x क्या है, रियल पार्ट है ना, विच इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। जो हमारे पास z था वो क्या था, x प्लस आयोटा y, ठीक है। ये हमारा रियल पार्ट था और ये इमेजिनरी पार्ट था। अब जो हमारे पास आंसर है वो क्या है, x है ना, और ये हमारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या साबित किया है, z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z। सेकेंड पार्ट में है z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो z का क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। z बार ले लेंगे, z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा y, ठीक है। हमने क्या साबित करना है, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा विच इज इक्वल्स टू z की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x प्लस आयोटा y माइनस माइनस z बार क्या है हमारे पास, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। x प्लस आयोटा y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, प्लस का x माइनस एक्स से कैंसिल, आयोटा y प्लस आयोटा y कितना हो जाएगा, 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, 2 आयोटा से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, y क्या है, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू y विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, विच इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यहाँ अगर हम z को देखें तो z का इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है ना, वही हमारा आंसर है। ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है ने क्या साबित कर दिया है कि z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z बार, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। उसके बाद है क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z का जो है वो मोड किस तरह से लिया जाता है, उसके लिए क्या फार्मूला होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, इसका मॉडुलस। मॉडुलस लेने के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस के ऊपर भी स्क्वायर था, हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जी इंटू जी बार, ठीक है। z हमें पता है कि z क्या है, x प्लस आयोटा y एंड z बार हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। z इंटू z बार, x लिख लो, z क्या है, x प्लस आयोटा y इंटू z बार x माइनस आयोटा y, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला।
हम चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस आयोटा 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 स्क्वायर वाई इंटू वाई विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम टर्म्स प्लस में भी है माइनस में भी है, कैंसिल हो जाएंगी, क्या रह जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, वाई स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इंटू वाई स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, z इंटू जी बार विच इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या साबित कर दिया, मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू जी बार, ठीक है। पार्ट फॉर्म में है 1/z इज इक्वल टू जी बार ओवर मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर, ठीक। इसको सिंपली हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में नीचे z आ जाए तो हम इसको क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, ठीक है। z इंटू जी बार इंटू वन, सी बार z इंटू जी बार, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे से डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने जो है प्रूफ किया था कि z इंटू जी बार किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ स्क्वायर की। तो क्या यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं, सिंस we know that z into z bar is equal to modulus of z square, so क्या हो जाएगा 1/z bar which is equal to z bar over z into z bar as it is, ये किसके बराबर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। सो हमने हेंस प्रूव्ड 1/z is equal to z bar over मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। इस बात को हमने सिंपली साबित कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच, ठीक है। हमने कुछ ऑर्डर पेयर्स लिए हुए, हमने इनकी क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो 4 इनवर्स हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको फार्मूला आना चाहिए। सिंपली ए पहली टर्म ऊपर रखनी है, नीचे उन दोनों का स्क्वायर का सम, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस बी वाली टर्म, दोनों टर्म्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अब ए क्या है -4 ओवर ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर कोमा माइनस एज इट इज फार्मूले वाला, यहाँ से क्या आ जाएगा 7, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सेम -4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है, -4 ओवर 4 स्क्वायर 16 प्लस 49 -7 एज इट इज 16 प्लस 49, ठीक है, ठीक है। -4 ओवर इन दोनों को प्लस किया 65, यहाँ से इन दोनों को प्लस किया 65, ठीक है। को हम फ्रैक्शन में ही लिखेंगे और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हमने क्या कैलकुलेट किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम हम इनवर्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है इनवर्स का, फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे, √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर कोमा माइनस फार्मूले वाला और बी वाली पार्ट क्या है हमारी, √5 ओवर √2 स्क्वायर प्लस माइनस √5 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √2 एज इट इज, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, प्लस 5 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर लिया वो भी प्लस, माइनस माइनस प्लस √5 ओवर यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 5, √2 ओवर 5 ओवर 2 7, √5 ओवर 7, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर भी हम इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं, क्या होता है फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है 1 ओवर
1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 ओवर 1 प्लस 0 0 ओवर 1 प्लस 0 ठीक है 1 ओवर 1 0 ओवर समथिंग 0 ओवर 1 1 ओवर 1 0 ओवर समथिंग हमेशा क्या होता है 0 होता है 0 ओवर समथिंग 0 तो हमारा आंसर क्या आया 1 0। क्वेश्चन नंबर 5 में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ठीक है इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में अलग करके लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेंगे 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किए हुए हैं। हमने सिंपली क्या करना है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ में डिवाइड भी क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा ठीक है। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 माइनस 7 आयोटा ठीक है इंटू 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा ठीक है। इस 2 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 4 माइनस 5 आयोटा माइनस 7 आयोटा एज इट इज सेम क्या लिख देंगे 4 माइनस 5 आयोटा ओवर नीचे देखा जाए तो सेम टर्म्स प्लस हो रही है वही टर्म्स माइनस हो रही है कौन सा फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4 स्क्र माइनस बी स्क्र क्या है 5 एयोटा का स्क्र 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर ठीक है। ये क्या हो जाएगा 8 एज इट इज आयोटा आयोटा वाले टर्म्स माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 10 38 आयोटा साइन कौन सा आएगा माइनस का प्लस 35 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 ठीक है। 8 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 8 में से 35 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 27 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है क्या लिख देंगे माइनस माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 41 ठीक है। अब 27 को 41 के साथ भी डिवाइड कर देंगे और 38 को भी 41 के साथ देखिए हो जाएगा -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा ठीक है। तो हमने इसको क्या किया सेपरेट कर दिया ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये क्या बन जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट यही हमारा क्या है आंसर। इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 आयोटा -2 का होल स्क्वायर ठीक है ओवर 1 प्लस आयोटा a माइनस बी होल स्क्वायर तो यहाँ पे ये फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है। a क्या है 3 आयोटा 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a a क्या है 3 आयोटा b क्या है 2 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट इज 3 स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ओवर 1 प्लस आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर वी नो डैट के आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस 12 आयोटा प्लस 4 ओवर 1 प्लस आयोटा ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस -9 माइनस 12 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा -9 + 4 विच इज इक्वल्स टू -5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा ठीक है। इसको हमने कर लिया सिंप्लीफाई। अब हम इसको करेंगे सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट में उसके लिए हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से इस टर्म को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ में डिवाइड भी कर देंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा
ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। -5 - 12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, -5 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -12 को भी इस पूरी टर्म के साथ। -5 इंटू 1 माइनस आयोटा -12 आयोटा एज इट इज इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय सेम टर्म्स प्लस हो रही है माइनस हो रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, -5 वन ज़ा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा -12 वन ज़ा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 वन ज़ा 12 आयोटा आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर। -5 एज इट इज प्लस माइनस -12 में से 5 गए 7 आयोटा। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस प्लस 12 आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्केयर -1 -5 -7 आयोटा प्लस माइनस -12 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 -5 और -12 कितना हो जाएगा -17 -7 आयोटा ओवर 2। यहाँ पे हम क्या कर देंगे -17 डिवाइडेड बाय 2 -7 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, विच इज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी क्या हो जाएगा आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा वन ज़ा आयोटा माइनस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। सेम टर्म्स प्लस हो रही हैं सेम टर्म्स माइनस हो रही हैं, क्या फॉर्मूला लग जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर 1 स्केयर माइनस 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा स्केयर विच इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा आयोटा का स्केयर। आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आयोटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज इक्वल टू आयोटा प्लस 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ठीक है, 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सिंपली पहले हम क्या करेंगे होल स्क्वायर को ख़त्म करके फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर एज इट इज प्लस 2a। a क्या है 4, b क्या है 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 आयोटा प्लस 3 स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। 16 प्लस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस -9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, प्लस का 16 और माइनस का 9 कितना आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के और यहाँ से डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने के 7 प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा
डिवाइडेड बाय 7 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 24 आयोटा इंटू 4 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, सेम टर्म्स प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं, फार्मूला प्लस 7 4 ज़ा 28 प्लस 7 3 ज़ा 21 आयोटा, ठीक है, प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 आयोटा प्लस 3 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर 28 प्लस 21 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 117 आयोटा, साइन क्या आएगा, प्लस का, प्लस 72 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1, 28 प्लस 117 आयोटा प्लस माइनस माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, ठीक है, प्लस का 28 और माइनस का 72, प्लस माइनस माइनस 72 में से 28 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, साइन क्या है, माइनस वाली वैल्यू 44 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, क्या लिख देंगे, माइनस प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25 माइनस 44 ओवर 25 प्लस 117 ओवर 25 आयोटा, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसका चौथा पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ जी वन कितना दिया हुआ है, 2 प्लस आयोटा z2 3 माइनस 2 आयोटा z3 1 प्लस 2 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार इंटू z3 बार डिवाइडेड बाय z2 बार इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ठीक है, हमने सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करके हमने a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, z1 बार निकालेंगे और z3 बार निकालेंगे, ठीक है, जी वन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2 प्लस आयोटा, सो जी बार कितना हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, एंड जी थ्री बार चाहिए ना, जी3 कितना है, 1 प्लस 3 आयोटा, सो जी3 बार कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, क्या है, z1 इंटू जी3 बार डिवाइडेड बाय z1 बार विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा, z3 बार विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय जी टू है 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, सिंपली इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा एज इट इज 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा माइनस आयोटा 1 ज़ा आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस माइनस प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 आयोटा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस का 2 और माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू -1 माइनस 7 आयोटा एज इट इज 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, a प्लस आयोटा भी, उसमें कन्वर्ट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, -1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा -7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, सेम टर्म्स प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3 माइनस है प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा
-7 3 ज़ा 21 आयोटा -7 2 ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 -2 स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -3 माइनस माइनस प्लस होता है 21 + 2 23 माइनस का साइन आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 9 -4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1 -3 -23 आयोटा माइनस माइनस प्लस 14 1 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस का 14 और माइनस का 3 विच इज इक्वल्स टू 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 और 4 कितना होता है 13 क्या आंसर आ जाएगा 11/13 -23/13 आयोटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ठीक है, हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू -5 + 3 आयोटा देन इवेल्युएट। हमने सिंपली हमें z1 और z की वैल्यू दी हुई है, हमने उसमें से पहले 2z1 एंड 4z2 निकालेंगे, फिर उनको माइनस करके उसका क्या ले लेंगे मॉडुलस। ठीक है, z1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 + 7 आयोटा। ठीक है, सो क्या चाहिए 2z1, इस पूरी टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ 2 + 7 आयोटा 2 2 ज़ा 4 + 2 7 ज़ा 14 आयोटा। ये क्या आ गया हमारे पास 2z1 एंड अब क्या चाहिए 4z2 4 × z2 4 एज इट इज़ z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 + 3 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 -20 + 4 3 ज़ा 12 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2z1 - 4z2 इन दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे आपस में माइनस। ठीक है, 2z1 की वैल्यू माइनस माइनस 4z2 की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 4 + 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा। ठीक है, 20 + 4 कितना हो जाएगा 24 प्लस का 14 और माइनस का 12 विच इज इक्वल्स टू प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 2z1 - 4z2। ठीक है, अब हमने क्या लेना है इसका मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ 2z1 - 4z2 क्या होता है हमारे पास फार्मूला पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर a² + b²। तो ये क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आता है इसको कैलकुलेट कर लेंगे विच इज इक्वल्स टू 576 + 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4। इनको प्लस कर लेंगे कितना आ जाएगा 580। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा 2z1 - 4z2 का मॉडुलस। ठीक है, z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 + 7 आयोटा। z1 बार भी चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 2 - 7 आयोटा। ठीक है, 3z1 के लिए 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे z1 के साथ 2 + 7 आयोटा 3 2 ज़ा 6 + 3 7 ज़ा 21 आयोटा। ठीक है, 2z1 बार z1 बार क्या है हमारे पास 2 - 7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 ज़ा 4 -2 7 ज़ा 14 आयोटा। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को क्या करना है प्लस करना है, ये क्या हो जाएगा 3z1 + 2z1 बार इक्वल्स टू 6 + 21 आयोटा प्लस 4 - 14 आयोटा प्लस 6 + 4 10 प्लस का 21 और माइनस का 14 कितना रह जाएगा 7। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है क्या आ जाएगा +7 आयोटा। ठीक है, 3z1 + 2z1 बार क्या ले लेंगे इसका मॉडुलस 3z1 + 2z1 बार मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू कैसे लेते हैं मॉडुलस पहली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 + 49 विच इज इक्वल्स टू 149। ठीक है, और हमारा क्या आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलें जी, पहले है -7 z2। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं z2 की। z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 + 3 आयोटा -5 + 3 आयोटा। z2 का बार भी चाहिए z2 बार इज इक्वल्स टू -5 ये वाला साइन चेंज करने क्या हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, -7 z2 -7 × z2 विच इज इक्वल्स टू -7 z2 कितना है -5 + 3 आयोटा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 5 से 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 से 21 आयोटा प्लस 2 Z2 बार, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार के साथ, कॉन्जुगेट के साथ, -5 -3 आयोटा माइनस माइनस 2 5 सा 10 प्लस माइनस -2 3 सा 6 आयोटा। इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, प्लस करना है। -7 Z2 प्लस 2 Z2 बार विच इज इक्वल्स टू 35 -21 आयोटा प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -10 -6 आयोटा। ठीक है, 35 -21 आयोटा -10 -6 आयोटा, प्लस का 35 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 27 आयोटा, साइन क्या आएगा, माइनस। इसका हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस। ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -27 का स्क्वायर, 625 प्लस 27 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 729 माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इनको प्लस करनेंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1354। इसको आप स्क्वायर रूट निकाल के देख लेंगे, अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आंसर लिख लेंगे, अदरवाइज हमारे लिए पे आंसर क्या है, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 में मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 होल क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 मालूम कर लेंगे। ठीक है, Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस 7 आयोटा, और हमारे पास Z2 कितना है, -5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, Z1 प्लस Z2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 7 आयोटा प्लस माइनस का 5 प्लस 3 आयोटा। क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा, प्लस का 2 और माइनस का 5 माइनस का 3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 आयोटा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 इसका क्या लेंगे, होल क्यूब, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 आयोटा -3। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू 10 आयोटा -3 का होल क्यूब। ठीक है, हमारे पास a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। इसको देखा जाए तो यहाँ माइनस है ना, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला। a क्यूब 10 आयोटा रेज टू द पावर 3, ठीक है, -3a, a क्या है 10 आयोटा, b क्या है 3, उसके बाद है a माइनस बी, 10 आयोटा -3 माइनस बी क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 आयोटा की पावर 3 -3 3 ज़ा 9 9 10 ज़ा 90 आयोटा 10 आयोटा -3 एज इट इज -3 रेज़ टू द पावर 3 27। ठीक है, 1000 आयोटा क्यूब है ना, ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 900 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 को 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 270 आयोटा -27, 1000 आयोटा इंटू -1 -900 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 270 आयोटा -27। ये क्या हो जाएगा, -1000 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 प्लस 270 आयोटा -27। ठीक है, माइनस का 1000 आयोटा और प्लस का 27, प्लस माइनस 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 करने से पहले हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। देखो 900, ठीक है, 900 माइनस 27 माइनस 1000 आयोटा और प्लस 270 आयोटा। 900 में से 27 को माइनस से कितना आ गया, 873, 1000 में से 270 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 730 आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 की पावर 3, ये आंसर है। इसका क्या ले लेंगे, मॉडुलस, Z1 प्लस Z2 होल पावर क्यूब मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 873 का स्क्वायर प्लस 730 का स्क्वायर। 873 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 762,129
प्लस 730 का स्क्वायर लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस 730 का स्क्वायर 532,900। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, कितनी बन जाएगी 1295029। ठीक है, इसका जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 109 इंटू 109 स्क्वायर रूट। ठीक है, Z1 प्लस Z2 होल पावर क्यूब मॉडुलस। ठीक है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना, आप इस वैल्यू को पुट करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको कैलकुलेटर पे ही यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ आवर आंसर। एंड यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।